बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, और लेसन नंबर है 7। आज हम बता रहे हैं उच्चारण संबंधी नियम। उच्चारण संबंधी नियम, शिक्षक को उच्चारण संबंधी नियमों का भी बोध होना चाहिए। भाषा विज्ञान में इसका विशद वर्णन किया जाता है। यहाँ पर कुछ नियमों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, हिंदी वर्णमाला का समुचित ज्ञान का होना। नंबर 2, ध्वनि तत्व का बोध होना। मुख्य अवयवों व अंगों का उच्चारण से संबंध का ज्ञान होना। नंबर 3, कठिन ध्वनियों का अंतर समझना तथा मुख्य अवयवों की क्रिया संबंधित करने का ज्ञान होना। नंबर 4, कठिन शब्दोच्चारण का अभ्यास कराना। अभ्यास की क्रिया अधिक उपयोगी है। नंबर 5, शब्द विश्लेषण विधि का प्रयोग करना अर्थात खंडों में उच्चारण कराना। नंबर 6, आदर्श अनुकरण विधि का प्रयोग करना। नंबर 7, इकार उकार संबंधी अशुद्धियों का बोध कराना। नंबर 8, शुद्ध उच्चारण के प्रति शिक्षक की सतर्कता होना। नंबर 9, सामूहिक तथा व्यक्तिगत सुधार की आवश्यकता को ध्यान देना। नंबर 10, स्वर शक्ति, स्वर लोप, स्वरागम संबंधी अशुद्धियों का ज्ञान देना। नंबर 11, स्वराघात, सुस्वरता, बल, विराम, उतार चढ़ाव, आवृत्ति तथा गति पर ध्यान देना। नंबर 12, अशुद्ध वर्ण, विसर्यक, शब्दांश, विपर्यक का बोध कराना। नंबर 13, उच्चारण प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना। नंबर 14, उच्चारण संबंधी मौखिक परीक्षाओं का आयोजन करना। नंबर 15, वाद विवाद, संभाषण, संवाद आदि प्रतियोगिताओं की व्यवस्था कराना। उच्चारण संबंधी नियमों का विशद क्षेत्र भाषा विज्ञान का है। यहाँ पर शिक्षक के संबंधी कुछ नियमों का उल्लेख किया गया है। अशुद्ध उच्चारण के सुधार हेतु सुझाव। छात्रों को शुद्ध उच्चारण कराने हेतु शिक्षक के लिए मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, छात्रों को शुद्ध उच्चारण का महत्व बतलाकर उनमें शुद्ध उच्चारण की आकांक्षा जागृत की जाए तथा उन्हें प्रशिक्षण के साथ प्रोत्साहित भी किया जाए। नंबर 2, सामूहिक उच्चारण तथा अभ्यास को अधिक महत्व देना चाहिए। नंबर 3, अशुद्ध उच्चारण करने वाले छात्रों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनका उपहास नहीं करना चाहिए। नंबर 4, अशुद्ध उच्चारण का सर्वप्रथम निदान किया जाए जिसमें कारण का बोध हो और समुचित प्रविधि का प्रयोग किया जाए। नंबर 5, शिक्षण को भाषा विज्ञान के वाचन तथा उच्चारण का पर्याप्त बोध होना चाहिए क्योंकि भाषा को विज्ञान मानते हैं। नंबर 6, यदि सुविधाएं उपलब्ध हों तब तकनीकी माध्यमों तथा साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। नंबर 7, शिक्षक को औपचारिक शिक्षण में धैर्य से कार्य लेने चाहिए और छात्रों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नंबर 8, उच्चारण संबंधी विविध प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन करने से भी आकांक्षा स्तर ऊंचा होता है। वाचन के प्रकार। वाचन को हम 2 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। सहस्वर वाचन का महत्व। वाचन अथवा पठन शब्द में ही सहस्वर वाचन का भाव निहित है। हम अपने दैनिक व्यवहार में सहस्वर वाचन का प्रयोग प्राय करते हैं। सभी सोसाइटियों में भाषण देने के लिए हम कभी कभी अपना वक्तव्य लिखित रूप में तैयार करते हैं और फिर उसे सभा में पढ़ते हैं। लगभग सभी दीक्षांत भाषण लिखित सामग्री का वाचन ही होते हैं। विधानसभा तथा लोकसभा में हमारे नेता भाषण देते समय प्राय वाचन ही करते हैं। इस प्रकार अनेक औपचारिक अवसरों पर भाषण देने के लिए वाद विवाद एवं गोष्ठियों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हमें सहस्वर वाचन की आवश्यकता पड़ती है। शुद्ध एवं प्रभावी तथा प्रभावपूर्ण वाचन श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करके वाचक के व्यक्तित्व को निखार देता है एवं वक्ता का प्रभाव श्रोताओं पर पड़े बिना
पढ़े बिना नहीं रह सकता। अच्छा सेसर वाचन वार्तालाप के समय वार्तालाप को रुचिकर बना सकता है। कभी कभी शैक्षिक बातचीत के समय महान व्यक्तियों के उद्धरण पढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे समय यदि वाचन अच्छा न हुआ तो वार्तालाप का मजा किरकिरा हो जाएगा। शैक्षिक परिसंवाद, सेमिनार, कार्यगोष्ठी, सम्मेलन आदि में अच्छे सेसर वाचन का अपना पृथक महत्व है। यदि स्थानों पर यदि कुछ पढ़ना पड़ा और सदस्य ने सुंदर ढंग से न पढ़ा तो उसकी बात का प्रभाव कम हो जाता है। सामाजिक उत्सवों, पास पड़ोस के पारिवारिक उत्सवों एवं धार्मिक कृत्यों के समय रामायण, महाभारत, आला आदि काव्यों का पाठ करने की शिक्षित व्यक्ति को आवश्यकता पड़ सकती है और वाचन की कला में अकुशल व्यक्ति ऐसे अवसरों पर बगले झांकने लगता है। उत्तर सेसर वाचन से वाचक में आत्मविश्वास जागृत होता है, उसमें भाषा प्रयोग की क्षमता में वृद्धि होती है, औपचारिक अवसरों पर उसकी झिझक दूर हो जाती है और उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। अच्छी तरह पढ़ी हुई कविता को याद करने में सरलता होती है। सेसर वाचन के उद्देश्य, सेसर वाचन में बड़ी कुशलता की आवश्यकता है। बालकों के उच्चारण में विराम, बलाघात संबंधी भूल नहीं होनी चाहिए। भूल करने से आदत चिरस्थायी हो जाती है और सेसर पाठ का उद्देश्य भी नष्ट हो जाता है। परंतु जब बालक सेसर वाचन कर रहा हो तो पढ़ना रोककर संशोधन करने की शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। इससे पढ़ने की गति में रुकावट आ जाती है। प्रवाह के साथ पढ़ने की आदत नहीं पढ़ने पाती। विषय संबंध टूट जाने से शुद्ध पीठ कठिन हो जाता है, शुद्ध पाठ कठिन हो जाता है। अतः वातावरण अवतरण समाप्त हो जाने पर शुद्ध करना चाहिए। एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे की बलि देना उचित नहीं। सेसर वाचन के द्वारा छात्रों में निम्नलिखित योग्यताओं का विकास करना शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। शुद्ध एवं स्पष्ट अक्षरों के साथ पढ़ना, यथा बड़ा से छोटा से सजोरा से आधा छः द्य आधा दे और देव थे डबल दे आधा से थे आधा से न की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। छोटी बड़ी छोटा बड़ा ए ऐ ओ औ की मात्रायुक्त ध्वनियों की शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, विराम आदि चिन्हों का समुचित ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 3, उचित बल और आरोह अवरोह के साथ पढ़ना चाहिए। नंबर 4, भावानुरूप अवसर के अनुकूल पढ़ना। नंबर 5, श्रोताओं की संख्या एवं अवसर के अनुसार वाणी को नियंत्रित करना। नंबर 6, उच्चारण एवं सुर में स्थानीय बोलियों का प्रभाव न आने देना चाहिए। ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।